IITF 2024 में खादी पैविलियन का भव्य समापन। अध्यक्ष केवीआईसी श्री मनोज कुमार ने समापन समारोह के दौरान उत्कृष्ट स्टॉल्स को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए। अध्यक्ष केवीआईसी श्री मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण विकसित भारत के अंतर्गत खादी प्रगति कर रहा है। पैविलियन में हस्तनिर्मित उत्पादों की व्यापक रेंज का प्रदर्शन हुआ। ढेरों लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस ने आगंतुकों को खूब लुभाया। वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण के साथ जबरदस्त सेल्स एवं कारीगरों की भागीदारी ने खादी पैविलियन को सफल बनाया। नई दिल्ली 27 नवंबर 2024 नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 4-3 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2024 में भारत की समृद्ध धरोहर के जीवंत प्रदर्शन खादी इंडिया पैविलियन का आज भव्य समापन हुआ। श्री मनोज कुमार, चेयरमैन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी ने पैविलियन का आधिकारिक समापन किया। इसके साथ एक सफल प्रदर्शनी पूरी हुई, जिसने भारत के हाथ से बुने परिधानों, पारंपरिक कारीगरी एवं स्थायी फैशन का जश्न मनाया। नई दिल्ली में केवीआईसी के राज्य कार्यालय द्वारा आयोजित पैविलियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न पहलों 2047 तक विकसित भारत, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत पर रोशनी डाली। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित इस प्रदर्शनी ने खादी एवं ग्रामीण उद्योग उत्पादों की व्यापक रेंज का प्रदर्शन करते हुए कारीगरों को समर्थन दिया और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया। 27 नवंबर को खादी इंडिया पैविलियन के समापन समारोह में केवीआईसी के चेयरमैन श्री मनोज कुमार ने प्रतिभागियों को इस साल के IITF में सेल्स परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कारों से सम्मानित किया। TNR सिल्क खादी इंडस्ट्रीज, कर्नाटक, रानी भास्कर यूनिट्स, पंजाब और द्वारकाधीश ड्राई फ्रूट्स, दिल्ली को सेल्स परफॉर्मेंस के लिए क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला। खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली को बेस्ट डिस्प्ले के पुरस्कार से नवाजा गया। दिल्ली से नमो सुंदरी, झारखंड से नीव हर्बल और दिल्ली से आरूही हर्बल तथा नागपुर से जनजागृति महिला बचत गट को बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप महिला के पुरस्कार से सम्मानित किया। 216 खादी एवं ग्रामीण उद्योग संगठनों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम एवं स्फूर्ति यूनिट्स को प्रशंसा पत्र दिए गए। देश के विभिन्न हिस्सों ने आए इन संगठनों ने खादी इंडिया पैविलियन में उल्लेखनीय कार्य का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी सेक्टर के उल्लेखनीय विकास पर रोशनी डाली। उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कारोबार के रिकॉर्ड टर्नओवर रु 1.55 लाख तथा सिर्फ गांधी जयंती के दिन रु 2 करोड़ की सेल्स की उपलब्धियों के बारे में बताया। हाल ही में बुनकरों और कताई करने वालों के लिए भत्ता बढ़ाया जाना इस सेक्टर में सकारात्मक विकास का संकेत है। उन्होंने बताया कि पैविलियन ने विभिन्न पहलों 2047 तक विकसित भारत, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का अनुपालन करते हुए 225 स्टॉल्स के जरिए भारत के बेहतरीन हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया है। खादी पैविलियन के मुख्य आकर्षण उत्पादों की व्यापक रेंज। पैविलियन में साड़ियों, रेडीमेड परिधानों, हर्बल उत्पादों, हस्तनिर्मित उत्पादों, चमड़े के सामान, हस्तनिर्मित कागज के आइटमों, अचार, मसालों, शहद, साबुन आदि का प्रदर्शन किया गया। लाइव प्रदर्शन आगंतुकों को लाइव स्पिनिंग, वीविंग, इलेक्ट्रिक पॉटरी मेकिंग, हस्तनिर्मित कागज उत्पादन, पर्यावरण के अनुकूल इनोवेशंस जैसे मंदिर के रिसाइकल्ड फूलों से बनी अगरबत्तियों का निर्माण आदि देखने का मौका मिला। कारीगरों की भागीदारी 225 से अधिक स्टॉल्स के माध्यम से हस्तनिर्मित टेक्सटाइल्स जैसे बनारसी सिल्क की साड़ियों, पश्मीना शॉल, मूंगा सिल्क, चंदेरी की साड़ियों एवं देश भर के कारीगरों द्वारा बनाए गए साज सज्जा के सामान का प्रदर्शन किया गया। राज्य का प्रतिनिधित्व। भारत से लगभग हर राज्य ने इस मंडप में अपना प्रतिनिधित्व किया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड का विशेष योगदान रहा। इस साल के IITF 2024 में भारत के आर्थिक सशक्तिकरण के लक्ष्यों तथा सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का संयोजन स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जिसने 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ स्थानीय उद्योगों के माध्यम से स्थायी विकास को प्रोत्साहित किया। आज IITF इस साल का आखिरी दिन है, क्लोजिंग सेरेमनी रखी गई है, सर्टिफिकेट्स वितरित किए गए हैं। उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे और अगले साल के लिए क्या तैयारी रहेगी उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आज का ये सुंदर आयोजन IITF की क्लोजिंग सेरेमनी, जहाँ पर पूरे देश भर से आए हुए हमारे खादी से जुड़े हुए सभी लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया। 15 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के सभी लोगों ने स्वदेशी उत्पादों की
बिक्री बड़े धूमधाम से की है। आप देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज खादी ग्रामोद्योग एक नया ब्रांड बन गया है। पिछले 10 सालों में खादी ग्रामोद्योग ने एक नए इतिहास को छुआ है। साथियों, पिछले वित्तीय वर्ष में खादी ग्रामोद्योग की बिक्री 1,50,000 करोड़ रुपए को पार कर गई और ये ऐतिहासिक है। ये पहली बार हुआ है। आज यहाँ सब लोगों ने एक साथ मिलकर एक नया प्रण लिया है कि आने वाले समय में हम इस खादी को 2 लाख करोड़ रुपए के कारोबार को उसके पार लेकर जाएंगे। आज का ये आयोजन, इस आयोजन में लगे हुए सभी खादी कार्यकर्ताओं, ITPO को, हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी और हमारे मिनिस्ट्री के लोग, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब ने मिलकर इस सुंदर आयोजन को आज एक नया रूप दिया है। आने वाले साल में हम इस आयोजन को पिछले सालों की तरह और भव्य और दिव्य बनाएंगे। अब की बार हमारे यहाँ 225 से ज़्यादा स्टॉल लगाई गई हैं, जिसमें देश भर के लोगों ने अपने करोड़ों रुपए के उत्पादों को यहाँ पे बिक्री का आयोजन किया है। मैं आने वाले समय में भी नए नए उत्पादों के साथ स्वदेशी की ये क्रांति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूज्य बापू की इस विरासत को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए हम लोगों ने नया प्रण लिया है। मैं आप सभी मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने लगातार इस आयोजन को, खादी एग्जीबिशन को अपने सभी जगह आपने कवरेज दिए और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में खादी अपने आप में एक नया ब्रांड बन गया है। युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी हर कोई खरीदना चाहता है, खादी को हर कोई छूना चाहता है। यही हमारी खादी की विशेषता है। स्वदेशी की इस यात्रा में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।